साथियों नमस्कार। मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मेरे एहसास मेरी कविता में। तो आज की जो मेरी कविता है उसका शीर्षक है महाभारत इस युग की। तो इस कविता के बारे में अभी जानकारी ना देते हुए मैं चाहूँगी, मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इसको सुने और अपने जो विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में जाकर व्यक्त करें। तो चलिए बढ़ते हैं कविता की तरफ, जिसका शीर्षक है महाभारत इस युग की। कौन कहता है महाभारत सिर्फ द्वापर युग में हुआ था। जो कहता है वह शायद अब तक गहरी नींद में सो रहा था। जो कहता है वह शायद अब तक गहरी नींद में सो रहा था। हमारे यहाँ तो हर रोज़ महाभारत होती है। पांडव और कौरवों की हर रोज़ मुक्कालात होती है। पांडव और कौरवों की हर रोज़ मुक्कालात होती है। वह महाभारत तो लड़ी गई थी धर्म और सत्य के लिए। आज लड़ी जाती है कुर्सी जैसी चीज़ हथियाने के लिए। आज लड़ी जाती है कुर्सी जैसी चीज़ हथियाने के लिए। उस महाभारत में तो केवल अर्जुन था एक। आजकल एक पार्टी में आपको मिलेंगे अनेक। आजकल एक पार्टी में आपको मिलेंगे अनेक। इस युद्ध में हर कोई धनुर्धर बन गया है। इस युद्ध में हर कोई धनुर्धर बन गया है। कमान में तीर की तरह हर कोई तन गया है। कमान में तीर की तरह हर कोई तन गया है। उस महाभारत में चक्रियों की रचना की गई थी, क्योंकि वह युद्ध की एक नीति थी। उस महाभारत में चक्रियों की रचना की गई थी, क्योंकि वह युद्ध की एक नीति थी। अब भी षड्यंत्र की रचना की जाती है। समर्थन हटाकर एक दल दूसरे को व्यूह की चुनौती दे जाती है। समर्थन हटाकर एक दल दूसरे को व्यूह की चुनौती दे जाती है। उस युद्ध में तो केवल हस्तिनापुर नगरी ही लहू में डूबी थी। भीम ने तो केवल बेईमानी की कमर तोड़ी थी। भीम ने तो केवल बेईमानी की कमर तोड़ी थी, मगर हमारे योद्धाओं की कमर तो स्वयं ही टूटी है। इन्होंने ईमान और सच्चाई की इज्जत आप ही लूटी है। इन्होंने ईमान और सच्चाई की इज्जत आप ही लूटी है। मुझे तो लगता है अब हमें एक सच्चे खवैया की ज़रूरत है। क्या आपको नहीं लगता? अब हमें एक कन्हैया की ज़रूरत है। अब हमें एक कन्हैया की ज़रूरत है। मेरी कविता को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।